करो और उसके बाद अपने पाँव पर लंबाओ, क्योंकि अगर जितनी चादर है उतने पाँव पसारते रह जाओगे तो एक वक्त आपकी जिंदगी में ऐसा आएगा कि जब आपको अपने पाँव को मोड़ते 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 और इतना छोटा होना पड़ेगा कि जितना छोटा आप अपनी जिंदगी में सोच भी नहीं सकते। हमारे बड़े बुजुर्ग गलत नहीं कहते थे, क्योंकि उस समय में इतने खर्चे नहीं थे, ये सुनो। लेकिन अब जितने खर्चे बढ़ रहे हैं उस हिसाब से आपको अपनी चादर को लंबा करना ही पड़ेगा। आप में से कितने लोग सफल होना चाहते हैं? अभी क्या हो रहा है मालूम है? आदमी अपने पास वाले को देख रहा है, वो हाथ बड़ा दर्द में कर, मतलब अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आया है आप लोगों के अंदर। एक मौका फिर देता हूं आपको, आप में से कितने लोग हैं जो सफल होना चाहते हैं? वाह वाह वाह। अभी कुछ लोग क्या कर रहे मालूम है? इतना हाथ खड़ा कर, जिसने इतना हाथ खड़ा किया है ना उसको आधी सफलता मिलेगी, आधी चलेगा। लेकिन सफलता क्या चाहती है? Everybody wants success, but success wants change. जिंदगी में हर आदमी सफलता चाहता है, लेकिन सफलता बदलाव चाहती है। जिंदगी में आप जो करते आए हैं वही करते रहेंगे तो वही मिलेगा जो आज तक मिला है। हेलो, मेरी बात समझ रहे हैं? Everybody wants success, लेकिन सक्सेस क्या चाहती है? सक्सेस आपसे बदलाव चाहती है कि जिंदगी के अंदर जो आप करते आए हैं वही करते रहेंगे तो वही मिलेगा जो आज तक मिला है। इसलिए आज विश्वास करना पड़ेगा कि जिंदगी में आप भी सक्सेस हो सकते हैं। क्या आपको अपने ऊपर विश्वास है? क्या आपको अपने ऊपर विश्वास है? तो विश्वास एक छोटा सा शब्द है। विश्वास एक छोटा सा शब्द है, उसको पढ़ो तो सेकंड लगता है, उसको समझो तो दिल लगता है, लेकिन साबित करने में इंसान की पूरी जिंदगी निकलता है। क्या बोलो? तो सबसे पहले तो ये विश्वास करो कि मैं इस दुनिया में कामयाब होने के लिए आया हूं। विश्वास करो कि मेरी जिंदगी में आपके बाद कुछ अच्छा होने वाला है। विश्वास करो। आप में से कितने लोग हैं जो बस और ट्रेन के अंदर बैठे हैं? आप में से कितने लोग बस और ट्रेन के अंदर बैठे हैं? वेरी गुड, सब बैठे? ओके, मुझे एक बात बताओ, आप जब भी बस के अंदर जाते बैठते हो, आपने कभी उस ड्राइवर का लाइसेंस देखा है क्या? हेलो, ड्राइवर का लाइसेंस पूछा क्या? तेरा लाइसेंस बता भाई। नहीं पूछा? ओके। अच्छा, आप लोग ट्रेन में बैठे हो, आपने कभी ट्रेन के इंजन में जाके झांक के देखा है कि इसको चलाने वाला आदमी एक बंदा है? कभी नहीं देखा? देखा है? ज्यादातर में सबने देखा है? सबने देखा है? हर बार देखते हो? हर बार ट्रेन में जाते हो उससे पहले चेक करते हो कि इसको आदमी चलाने की बंदा नहीं देखते? कैसे आदमी हो यार आप लोग? जहां जान जाने का खतरा है, जहां आपकी जिंदगी जा सकती है, वहां पे आप विश्वास कर लेते हो, और जहां पे आपको कोई कहता है कि तू तेरी जिंदगी में करोड़पति बन सकता है, तू कामयाब हो सकता है, तू सक्सेस हो सकता है, वहां पे आपको विश्वास नहीं होता। कैसे लोग? जिंदगी में हमेशा हमको ये कहने वाले कि तू तेरी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, एक बात ये जरूर देख लेना कि जिसने ये बात आपको बोली है उसने उसकी जिंदगी में क्या किया। बात समझ रहे हैं? हिंदुस्तान में राय देना पेशा है। हिंदुस्तान में राय देना लोगों का निःशुल्क रोजगार। लोग आगे आपको कहते हैं आपकी जिंदगी में तू कुछ नहीं कर सकता, तू पैसा नहीं कमा सकता, तू कुछ भी करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, और हम ये मान के बैठ जाते हैं कि हम वादे
या यूं कहूं कि ये जो हार्ड डिस्क है ना इंसान के दिमाग की, ये इंसान के दिमाग की हार्ड डिस्क को बचपन से जंगल लगा दिया जाता है। अरे मैं कहता हूं आप सबके अंदर वो शक्ति है, आप सबके अंदर वो शक्ति है। आप भी सात समुद्र पार उस समुद्र को लाभ करते हो, आपके अंदर जो अनुमान वाली सारी शक्तियां हैं। मैं तो सिर्फ आपको आपकी शक्तियों का एहसास करवाने के लिए आया हूं। एक बार उठो, एक बार अपने आप को पहचान कर देखो, देखो आपकी जिंदगी के अंदर आज अगर आपने एक लंबी छलांग लगा दी तो आपके आने वाले 7 पुश्तें आपको सैल्यूट करेगी। ये मेरा एक मंच आपको। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यहां जितने लोग बैठे हैं, आप में से कितने सारे लोगों को अपने 4 पीढ़ी का नाम याद है? अपने 4 पीढ़ी, आपकी 4 पुश्तों के नाम जिनको याद है वो हाथ उठाते हैं। एक बार गर्दन घुमा के सब देखें कितने लोगों के हाथ उठे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। 300 लोगों में से 13 हाथ खड़े हुए जिनको अपने 4 पुश्तों के नाम याद। क्यों नहीं मालूम है? क्यों याद नहीं? बुरा मत मानना, लेकिन हकीकत यह है कि हमारे 4 पुश्तों ने कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया जिसकी वजह से हम उनको याद करते। हेलो, मेरी बात समझना। क्या आप लोग राणा शिवा, भगत सिंह, झांसी रानी, राणा प्रताप इनको जानते? या छोड़ो, कितने लोग जानते हैं? आप खड़ा करें। ओह माय गॉड, सब। क्यों? वो लोग आपके खून के रिश्ते में लगते थे क्या? वो आपके रिश्तेदार थे क्या? नहीं थे, फिर भी जानते हो। और जिनके वंश से निकल के आप इस दुनिया में आए हो उनको नहीं। हेलो, बात समझ में आ रही? क्या आप ये चाहते हो कि आपके बच्चों से कोई ये पूछे कि क्या तू तेरे पापा को जानता है? तो बच्चा कहेगा नहीं जानता। हेलो, क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? आर यू विद मी? हेलो, पीछे वाले, क्या आप मेरे साथ हैं? आप मेरे साथ हैं? एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। हमें 10 साल बाद हम कैसे जिएंगे ये मैं नहीं करता, ये ऊपर एक लॉबी बैठी हुई है उससे तय करते हैं। हमें 10 साल बाद आप क्या पहनेंगे, आप क्या खाएंगे, आप कैसे उठेंगे, आप कैसे बैठेंगे, आप कितना बोलेंगे, आप बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, ये भी कुछ लोग हैं जिन्होंने तय कर दिया है। मेरी बात को ध्यान रखना। कुछ लोग हैं जो हमारी जिंदगी को तय करते हैं, कुछ लोग हैं जो हमारी जिंदगी का फैसला लेते हैं। आप कहेंगे कि सर मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद करता हूं, तो ये गलत है, 100% गलत है। और कैसे? ये आपको मैं साबित करके दिखा दूंगा कि कुछ लोग आपकी जिंदगी को तय करते हैं। ये क्या है? हेलो, ये पानी का बोतल है, ये सुनो। मेरे को एक बात बताओ, आज से 10 साल पहले, अगर मैं आपको ये कहता कि आप और मैं मिला के एक कंपनी खड़ी करते हैं और उस कंपनी के अंदर हम लोग बोतल के अंदर पानी भर के बेचेंगे, आज से 10 साल पहले अगर ये बात मैं आपको कहता तो आप मुझे क्या कहते? ना। क्यों? आज से 10 साल पहले अगर मैं आपको ये बात कहता कि हम बोतल के अंदर पानी भर के बेचेंगे, तो क्या आप मेरे साथ ये काम करने के लिए तैयार होते? नहीं। क्यों? क्योंकि आज से 10 साल पहले दूध जो है वो 5 रुपए किलो था। दूध कितना था?
₹5 किलो। और मैं अगर आपको कहता कि इस तरह से हम पानी को बॉटल में भर के और 10 से 15 रुपए लीटर में बेचेंगे, तो आप मुझे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कि ये कभी नहीं हो सकता। और क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भारत जो है वो नदियों का देश है, नदियों का। यहाँ पे गंगा बहती है, रावी, सतलुज, कावेरी, कई तरह की नदियां बहती है। और ऐसे देश में अगर आप बोतल में पानी भर के बेचने की बात कर रहे हो मिस्टर यश, क्या आप पागल तो नहीं हो गए? लेकिन एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, कभी कोई तो था जिसके दिमाग में ये बात आ चुकी थी कि आज से दस्तानी का नहीं, अपनी प्यास का पैसा है। हम लोग पानी का नहीं, अपनी प्यास का पैसा देंगे, क्योंकि पानी तो यहां बाहर भी बह रहा है, लेकिन उस पानी को आप पीना पसंद नहीं करते हो। यानी कि आप पानी का नहीं, अपने स्वास्थ्य का, अपनी प्यास का पैसा दे रहे हो। ये सुनो, आज से 10 साल पहले जब पहली बार मोबाइल मार्केट में आया था, याद करके देखो, आज से 10 साल पहले जब पहली बार मोबाइल मार्केट में आया था, ₹16 इनकमिंग और ₹16 आउटगोइंग। ये सुनो, तभी लोगों ने खूब कहा था, हेलो, ये मोबाइल तेरा यहाँ नहीं चलेगा, ये भारत देश है, ये किसानों का देश है, यहाँ पे हल चलते हैं, यहाँ ट्रैक्टर चलते हैं, यहाँ पे तेरा मोबाइल नहीं चलेगा। लेकिन किसी को तो मालूम था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। वो दुनिया मुट्ठी में अंबानी ने नहीं, आपने नहीं, अंबानी ने कर ली, जिसने 500 रुपए के अंदर मोबाइल मार्केट के अंदर उतार दिए। और यहां पर मैं एक आदमी ऐसा जानना चाहता हूं जो हाथ खड़ा करके ये बताए कि जिसके पास मोबाइल नहीं है। यानी 300 लोगों में से हर एक के पास मोबाइल है। ये सुनो, एक का दो बता, जो दुनिया में अलग अलग चलता है, 100% रिजल्ट कभी भी नहीं होता। यानी जिंदगी में आज हर आदमी मोबाइल लेके घूम रहा है, और एक ही नहीं, हर आदमी के पास 2-2 मोबाइल है, और वो भी कितने ड्यूल वाले। यानी एक आदमी अपनी जेब में 4-4 कंपनियों को लेके घूम रहा है। ये सुनो, अगले 10 साल बाद हम कहते हैं कि हम तय नहीं करते हैं, हमारे ऊपर एक लॉबी बैठी हुई है, वो तय करती है कि आप क्या खाओगे, आप क्या पियोगे, आप क्या पहनोगे, आप पहनोगे या पहनोगे, ये भी उन्होंने तय कर दिया। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? हेलो, मेरी बात समझ रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि nobody wants to fail। जिंदगी में कोई भी नाकामयाब नहीं होना चाहता है, लेकिन उनके पास कामयाब होने की कोई प्लानिंग भी नहीं है। अगले 10 साल बाद हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम क्या पहनेंगे, ये उन लोगों को मालूम है जिन लोगों ने इस देश को चलाना है। लेकिन मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या अगले 10 दिन की प्लानिंग भी आपके पास है? हेलो, मैंने आपको शुरुआत में एक बात कही थी कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, हर काम को अलग ढंग से करते हैं। वो ढंग क्या है, यही तो मैं आपको बताने आया हूं। यहाँ पे कोई प्लानिंग नहीं है हमारे पास। सक्सेसफुल लोगों के पास अगले 10 साल की प्लानिंग है, अगले 10 साल बाद हम क्या करने वाले हैं, अगले 10 साल बाद हमें क्या करना है, अगले 10 साल बाद मेरे को क्या प्रोजेक्ट लेके आना है। हर चीज कामयाब लोगों को मालूम है, लेकिन हम लोग सक्सेस नहीं है। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमें नहीं मालूम कि हमें अगले 10 दिन बाद क्या करना है। छोटे-छोटे फर्क है, छोटे-छोटे। एक कामयाब और नाकामयाब लोगों के बीच में बहुत छोटा-छोटा फर्क है, जिसकी वजह से वो लोग कामयाब हो गए और हम इंतजार कर रहे हैं सुबह से शाम होने का और शाम से सुबह होने का। हेलो, क्या आप अपनी जिंदगी से संतुष्ट हैं कि
वेरी गुड। मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश इस पूरी दुनिया की रचना कर रहे थे। ब्रह्मा विष्णु महेश जब इस दुनिया की रचना कर रहे थे तब उन्होंने सारे जीव जंतुओं को 40-40 साल उम्र दी। कितने साल? हेलो, 40-40 साल उन्होंने सबको उम्र दी, यानी कि इंसान को भी 40 साल उम्र दी। जितने पशु थे, पक्षी थे, जानवर थे, सबको 40-40 साल की उम्र दी। अब जब सब अपनी अपनी जिंदगी को जी रहे थे, उसी समय इंसान गया ब्रह्मा के पास और इंसान ने जाके कहा कि ब्रह्मा, मैं खुश नहीं हूं मेरी 40 साल की जिंदगी से, मुझे और जिंदगी चाहिए। इंसान ने क्या कहा कि मुझे और जिंदगी चाहिए। इतनी देर में क्या हुआ कि एक कुत्ता दौड़ता दौड़ता आया और कुत्ता बोला कि बोले ब्रह्मा, मैं बहुत दुखी हूं मेरी जिंदगी से, मुझे मेरी जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे तो बहुत तकलीफ हो रही है। तो एक काम करते हैं। ब्रह्मा ने कहा, बोले इंसान को तुझे और जिंदगी चाहिए? बोले हाँ चाहिए। बोले एक काम कर, कुत्ते के 20 साल तेरे को दो। इंसान खुश। फिर उसके बाद में जैसे ही वो जाने की तैयारी करता है तो इंसान का एक लालच तो होता है ना हर इंसान में। वो इंसान वापस जाता है ब्रह्मा के पास, बोले 40 और 20 60 में तो मजा नहीं आएगा। ब्रह्मा एक काम करो, मुझे थोड़ी और जिंदगी। इतनी देर में क्या होता है कि एक गधा आता है वहां पे और गधा कहता है कि मैं भी मेरी जिंदगी से खुश नहीं हूं, मुझे भी मेरी जिंदगी नहीं चाहिए। तो इंसान को उसके भी 20 साल निकाल के ब्रह्मा दे देता है। और जब वो जाने लगता है, जाते जाते उसको दिमाग में और डालना आता है कि यार 40 तो मेरे थे, 20 और 20 40 और मिल गए, एक 20 और मिल जाए तो मजा आ जाए। वो वापस जाता है ब्रह्मा के पास और कहता है कि ब्रह्मा, मुझे एक 20 साल की उम्र और दे दो। और 20 साल की उम्र देने के लिए क्या होता है कि इतनी देर में एक उल्लू उड़ता हुआ आता है, उल्लू। और उल्लू आके कहता है, बोले ब्रह्मा, मैं भी बहुत दुखी हो गया हूं। बोले तुझे भी नहीं चाहिए? बोले नहीं चाहिए। बोले एक काम कर, तेरा 20 साल लिया और इंसान को दिया। अब देखो एग्जैक्टली जिंदगी में क्या चल रहा है। 40 साल की उम्र इंसान अपनी जिंदगी की बहुत अच्छे से जीता है, ये दोनों। 40 से 60 साल की उम्र के अंदर जब उसको बहुत सारे काम करने होते हैं, अपने बच्चों की शादियां करवानी होती, अपने लिए एक मकान बनाना होता है, अपना करियर सेटल करना होता है, यानी कि 40 से 20 साल इंसान वो गधे के जो 20 साल से ना, वो गधे के 20 साल की जिंदगी। जब 60 साल का हो जाता है, रिटायर हो जाता है और रिटायर होकर घर आके बैठ जाता है। और रिटायर होकर घर होकर बैठने के बाद अगले 20 साल की जिंदगी उसकी कैसी हो जाती है? कैसी? बहुत सा रहता है लेकिन दरवाजा सुनते ही या छोड़ो। और उसके बाद 80 के बाद में एक चारपाई, एक खटिया और इंसान नहीं बैठा बैठा अगले 20 साल आखिरी के जो होते हैं ना, वो 20 साल किसकी जिंदगी जीता है? दिन भर सोता रहेगा, रात भर जागता रहेगा। या छोड़ो। और फिर भी लोग कहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूं। अपनी तो 10 से 5 की नौकरी का मजेदार होता है। इसके पास है इंश्योरेंस कि मैं मर गया तो मेरे पास मेरे घर वालों को इतना पैसा मिलेगा। हाथ लगा दे पूरा। इंश्योरेंस पॉलिसी किसके पास है? वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। यानी मरने के बाद का प्लानिंग कर लिया है? मरने के बाद का प्लानिंग कर लिया। आज जीते जी क्या प्लानिंग होना चाहिए, मैं आपको सुनाऊंगा। क्योंकि मैं बताऊं कि एक वक्त मेरी जिंदगी में ऐसा आया था जब मैंने भी LIC एजेंट का काम किया था। आप में से भी कुछ लोग होंगे जो LIC के एजेंट होंगे। मैंने भी मेरी जिंदगी में LIC एजेंट का काम किया था। और एक दिन मैंने मेरे दोस्त को फोन किया कि यार बहुत अच्छी एक पॉलिसी आई है, बहुत अच्छी एक पॉलिसी आई है, मैं तेरे साथ मिलना चाहता हूं। तो मेरे दोस्त ने मुझे कहा, बोले एक काम कर, संडे को सुबह सुबह आ जा।
जा। मैं मेरे दोस्त के घर जैसे ही पहुंचा तो सामने मुझे मेरा दोस्त और उसकी वाइफ दोनों बैठे हुए मिले।